हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो दुनिया में अभी क्या चल रहा है ना, फॉग नहीं चल रहा है, वॉर ही वॉर चल रही है एक्चुअली। और इजराइल की अगर हम बात करें तो ये वॉर ही वॉर लड़ रहा है, ठीक है, हमास के साथ लड़ रहा है, हमास के साथ चल रही है इनकी, है ना। हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेबनान के साथ चल रही है, एक कंट्री है इनके बगल में ही, ठीक है। प्लस ईरान के साथ चल रही है। तो ये तो कंट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे जिनके साथ, है ना, इजराइल अभी वॉर में है, ठीक है। एक वॉर और चल रही है इजराइल की, इजराइल वर्सेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इजराइल ना सब पे चढ़ के दौड़ रहा है ना, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर, है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन हो, है ना, जितनी भी मतलब इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके साथ भी, है ना, इजराइल अभी दो दो हाथ के मूड में है। क्योंकि अब इजराइल को एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से, है ना। अभी आप हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, इसमें बताया था कि भाई इजराइल ने बैन कर दी है एंट्री किसकी, यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनको बैन कर दिया था कि भाई ये अनवांटेड पर्सन है एंड अगर हमारी कंट्री में आया तो हम तो कर देंगे इसको अरेस्ट, ठीक है। हम बैन कर रहे हैं इसको अपनी कंट्री से, ठीक है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन का ही एक एफिलिएटेड विंग है ना, जिसका नाम है इंटरनेशनल, है ना, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। एक आप इसको कह सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वगैरह वगैरह, है ना, उन्हीं की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह, है ना। ये पूरी दुनिया का कोर्ट है ना, जो दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे होते हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उनको लेकर कंट्रीज को क्या करता है, पनिश करता है। तो अभी हाल ही में आज ही, है ना, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे यायोब गैलेंट, ठीक है, इनके खिलाफ निकाल दिया अरेस्ट वारंट कि भाई साहब ये बंदा जहां भी दिखे, ठीक है, इनको क्या कर दो, अरेस्ट कर लो। क्योंकि इन्होंने क्या करे हैं, अभी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ना इन्होंने वॉर क्राइम्स के ऊपर वॉर क्राइम्स इन्होंने कमिट किए हैं, ठीक है। इनसे पूछा गया भाई कैसे वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो इन्होंने इनोसेंट जो पैलेस्टीनियन रह रहे थे गाजा पट्टी में, है ना, गाजा स्ट्रिप पे, ठीक है, उन लोगों को मारा है, ठीक है। इन्होंने टोटल 43,000 लोगों को जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे और लेबनान के इलाकों में रह रहे थे, है ना, उनको मार दिया है। और कैसे मारा है, ये सिर्फ मिसाइल का इस्तेमाल करके नहीं मारा गया, इनको मिसाइल या बॉम्ब का इस्तेमाल करके नहीं मारा गया, इनकी फूड सप्लाई को काट दिया गया, इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दिया गया, ठीक है, इनकी जो बेसिक एड थी उसको रोक दिया गया, है ना। तो ये क्या है, एक तरह का सेवियर वॉर क्राइम है ना। वॉर होती है, लोग मरते हैं लड़ाई में, है ना, बट वो कैसे मरते हैं, आर्म्स के द्वारा मरते हैं, वेपन्स के द्वारा मरते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दो, है ना, अब क्या कहते हैं, बहुत सारा पानी फ्लो करा दो उनके अंदर, सुरंगों के अंदर, एंड लोगों की जो फूड सप्लाई है उसको रोक दो, मेडिकल सप्लाई है उसको रोक दो, एंड वाटर सप्लाई है, बेसिक एड है, इनको रोक दो, है ना। इस तरह से मारना एक तरह से सेवियर वॉर क्राइम के, है ना, क्राइटेरिया में आता है। दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू एंड इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है यायोब गैलेंट, इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, एक अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। अब इनको जहां भी ये दिखाई दे इनको अरेस्ट कर लेना है ना। साथ में सिग्नलिंग के लिए क्या किया है इन्होंने, एक हमास का जो मिलिट्री चीफ है मोहम्मद दाइफ, इनका भी अरेस्ट वारंट जारी किया कि भाई, है ना, कि जहाँ मिले इसको अरेस्ट कर लो, है ना। बोल तो ऐसे ना है जैसे हमास का चीफ है ना सड़कों पर घूम रहा होगा और उसको ये अरेस्ट कर लेंगे। तो सिग्नलिंग में एक तरह से इजराइल को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी गई है ना। इजराइल का बहुत फ्यूरियस इस पर रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा कि देखो 7 अक्टूबर 2023 को हमारे ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, हमारे 600 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, है ना, जिसमें 4-4 साल के 2-2 साल के बच्चे थे जिनका गला काट दिया गया था, है ना, एंड औरतों के साथ रेप किया गया। तब तो आप कुछ नहीं बोले, आपने तब तो किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया। हमास लीडर्स के खिलाफ कर देते आप अरेस्ट वारंट जारी, है ना। अब हमने जब रिटालिएशन शुरू किया है देन आप क्या कर रहे हो, है ना, हम पे वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हो। तो इजराइल ने अपना स्टैंड दोबारा से क्लियर किया है कि भाई साहब देखो हमारे ऊपर हुआ है अटैक, ठीक है, और इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है। हम किसी भी कीमत तक जाएंगे एंड हमारा जो टारगेट है, हमास ने हम पे अटैक किया,
हमास को हम क्या करेंगे, वाइप आउट करने का टारगेट है। अब चाहे इसमें कोई भी मारा जाए हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इजराइल ने अपना जो स्टांस है वो है ना क्लियर कर दिया इस चीज़ को लेके कि हमास को भी नहीं छोड़ेंगे, हिजबुल्लाह को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो हमारे ऊपर अटैक करेगा हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपके अरेस्ट वारंट से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो क्या होगा कि अब अरेस्ट कर लिए जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, रोम इंस्टीट्यूट के द्वारा 1998 में इसको आना बनाया गया था। एंड उसके बाद ये 2003 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया आईसीसी ने। ठीक है, क्या काम करता है ये, ठीक है, जितने भी मैंने आपको बताया जो वॉर क्राइम्स होते हैं, ह्यूमन राइट जो वायलेशंस होते हैं, उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ या फिर किसी पूरी की पूरी कंट्री के खिलाफ। ठीक है ना। बट इसके जो मेंबर्स हैं है ना 124 मेंबर्स हैं है ना। तो अगर कोई फैसला सुनाया जाता है, ठीक है, तो कहाँ लागू होगा, 124 नेशंस पे लागू होगा। लाइक बेंजामिन नेतन्याहू अगर इसके 124 जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से कहीं भी जाते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है ना कि भाई कर ही लेंगे, बाकी सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट एक मोरल कंपल्सन होता है कि भाई अगर आप हमारे आईसीसी के चार्टर को मानते हो, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो आईसीसी के जो भी ड्यूटीज हैं आप उनको फुलफिल करें, है ना। दैट इज वाई अगर बेंजामिन नेतन्याहू इनमें से किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे कुछ नहीं कि इजराइल में कोई पुलिस फोर्स जाने वाली है कि उनको अरेस्ट करने के लिए चलो भाई अरेस्ट कर लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। जब 124 कंट्री में से किसी में जाएंगे तब चांसेस बनेंगे, है ना, मैंडेटरी नहीं है, चांसेस बनेंगे कि इनको है ना क्या किया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ भी इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाला था। एंड ब्रिक्स का समिट साउथ अफ्रीका में होना था, और ब्रिक्स का पार्ट है रशिया, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको जाना था साउथ अफ्रीका, है ना। तो साउथ अफ्रीका बाउंड था। बाद में क्या किया कि साउथ अफ्रीका ने बात करी होगी व्लादिमीर पुतिन से, एंड व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है मैं नहीं आ रहा हूँ, आप मुझे पता है आप के ऊपर एक मोरल कंपल्सन है, तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देता हूँ। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को उस समिट में भेज दिया था, व्लादिमीर पुतिन नहीं गए थे। ठीक है, अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, और काम आपको बता ही दिया, जो वॉर क्राइम्स हैं और ह्यूमन राइट जो वायलेशंस हैं उनके बारे में ये छानबीन करता है। ठीक है, अगर बात करें ओपिनियन में, तो मेरे को पहले ही ओपिनियन में ये लगता है कि भाई ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सारे के सारे बाइस्ड हैं। ठीक है, कोई काम वाम इनको होता नहीं है। ठीक है, जब कभी भी क्या होता है ये एक तरह से टेररिस्ट को डिफेंड करने ही आ जाते हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस को बैन किया गया, क्यों बैन किया गया, उन्होंने कहा भाई देखो इजराइल को कंडेम, इजराइल ने बम गिरा दिया हमास के ऊपर, है ना, आप कंडेम करने आ गए, बट हमास ने जब हम पे अटैक किया आप कंडेम करने क्यों नहीं आए। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनको अपना सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ेगा, देन ये इजराइल को ब्लेम कर सकते हैं, है ना। आप इजराइल को ब्लेम कर रहे हो तो आप उतनी ही तेजी से ईरान को भी ब्लेम कीजिए, उतनी ही, है ना, स्ट्रांगली आप हमास को भी ब्लेम कीजिए, उतनी स्ट्रांगली आप किसको, हिजबुल्लाह को भी ब्लेम कीजिए, तब जाके कहीं बात बनने वाली है। ठीक है, तो ये रहा, है ना, मेरा इस न्यूज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।